बेटे की तड़प देखकर, बेटे की दर्द देखकर जो माँ है वो भी इस वक्त बिस्तर को लग गई है। ना हमारी कोई बात सुनता, थाने में पैसे मांगते, मैं क्या करूं। आप मिलने जाती हैं बेटे? हाँ जी। हाँ जी, गोली लगी है, एक नहीं दो बच्चे हैं बेचारे, वो भी गरीब घर का ही है। कहते डकैती में है, ये पुलिस मुकाबला है, इसलिए गोली लगी है। जो मर्जी करो, हमें किसी का बाहर नहीं है। मेरा बेटा कहता है मेरी टांग बहुत दर्द होती है। एक तो मैंने बताया ना कि पहले उसकी जख्मी है, दूसरी टांग पे इन्होंने गोली लगा दी। ये ले जो आप लोग खुद ही करवाओ। मैं कहाँ से 1.5 लाख रुपया लगाऊं? गवर्नमेंट के खाते में यही लोग करवा सकते हैं। स्कूल पे पैसे लिए तो वो भी मेरे पैसे घर से कोई ले गया। जब वो दुनिया में आते हैं बच्चे, फिर बैठते उठते हैं, खराब हो जाते हैं। मेरी बच्ची दे दे, अगर मेरी बीवी ने नहीं रहना तो आप ना मेरी बच्ची दे दो। ये कुर्सी वैसे भी आपको निगरानी के लिए मिली हुई है और आप इस पर बैठ के अगर फिरौनियत दिखा रहे हैं अपनी। वो कहता माँ मेरी टांग मुझे लगता है कि तो कटेगी। मैं कहा नहीं बेटा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ में आपका मेज़बान तलहा नारू हाजिर खिदमत। इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आप मेरे साथ एक माँ जी देख सकते हैं जो कि इस वक्त बिस्तर पर पड़ी हुई हैं बीमार हालत में। इनका एक ही बेटा था 22 साल, जो कि रिक्शा चलाया करता था और रेंट पे किसी का रिक्शा लेकर रिक्शा चलाता था। 22 तारीख को तकरीबन जो है इनको ख़बर मिलती है कि इनका जो बेटा है उनको किसी डकैती के मामलात में इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जब 22 को ख़बर मिलती है तो ज़ाहिर है ये और इनके जो शोहर हैं वो मिलकर थाने और वकील की तरफ जाते हैं कि इनके बेटे को रिहा किया जाए। लेकिन 23 तारीख को पता चलता है कि इनके बेटे की टांग में गोली भी लगी हुई है। जब ये बेटे को मिलने जाते हैं तो बेटा जो है इनके मुताबिक थाने के अंदर मौजूद भी है और गोली भी लगी हुई है और 1.5 माह जो है अब तक गुजर चुका हुआ है और अभी तक इनके मुताबिक वो थाने में मौजूद है, अभी तक गोली नहीं निकाली जा रही। बेटे की तड़प देखकर, बेटे की दर्द देखकर जो माँ है वो भी इस वक्त बिस्तर को लग गई है। उनकी तबीयत भी जो है वो ख़राब रहती है क्योंकि एक ही बेटा था, वो भी नौजवान 22 साल शादीशुदा था। एक नन्ही सी प्यारी सी उसकी बेटी भी है। जो बेगम है वो भी ज़ाहिर है इस गिरफ्तारी के बाद, इस मामले के बाद नाराज़ होकर अपने घर चली गई हुई है। बाकी जो जस्तान है उनकी माँ जी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, ये कब का वाक़या है? किस तारीख को आपका बेटा गया? मेरा बेटा घर से 21 तारीख को गया, चिंग चिंग रक्शे पे रिक्शा चलाता था, तो घर से गया है, वापस नहीं आया। 22 को फ़ोन आया, 23 को कहता है कि माँ उसने मेरे बेटे ने बताया कि 23 को इन लोगों ने खुद ही निकाला हमें बाहर, पुलिस मुकाबला नहीं है। 24 को इन्होंने जियो पे दे दिया। अब आप सोचे, ये 24 तारीख को अंदर से 21 को निकल के इन्होंने फायरिंग की 22 को। सोचने वाली बात है, 2 दिनों के बाद इन्होंने पुलिस मुकाबला ऐसे होता है कि अंदर से निकल के इन्होंने। आपको 22 को फ़ोन आया था, किसका फ़ोन आया था, किसने इतला दी? किसी वकील का था, थाने से आया था। मुस्तफा टोन थाने में है मेरा बेटा। अच्छा, तो अभी तक मतलब आप मिलने जाती हैं, गोली लगी हुई है? हाँ जी, गोली लगी है, एक नहीं दो बच्चे हैं बेचारे, वो भी गरीब घर का ही है। एक मेरा बेटा है, मेरा तो एक बेटा है। अच्छा, किस गिरफ्तार किस वजह से किया था? कहते डकैती में है, ये पुलिस मुकाबला है, इसलिए गोली लगी है। तो वो डकैतियाँ करता था? कर पहले की थी उन्होंने, पहले माना भी था। अब तो घर से वो मजदूरी करने जाता है, चिंग चिंग रक्शे पे गया था, डकैतियाँ करना छोड़ दी थी? छोड़ दी थी। कितना अर्सा पहले तक वो डकैतियाँ करता था? पहले उन्होंने तकरीबन 1 2 साल, पौने 2 साल रहकर आया है। टीच कहता मामा मैं 6 से 7 दफ़ा गया हूँ। ये सिया स्टाफ लाल से पूछ रहे, थानेदार से। उन्होंने बयान लिए थे, उन्होंने कहा था कि बेटे सही सही बताना। कह रहा अंकल मैं 5 से 6 दफ़ा गया हूँ। उसके बाद डकैती पे? हाँ, डकैती पे जिसका रिक्शा चलाता उसका मालिक ने लगाया था, पहले नहीं करता था। पहले हम मजदूरी करते थे, गाड़ियाँ धोता था यहाँ पे ब्लाड टैबो की। जब से रिक्शों में घुसा है ना तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। किराए का हमारा घर है, ना हमारी कोई बात सुनता, थाने में पैसे मांगते, मैं क्या करूं। आप मिलने जाती हैं बेटे? हाँ जी। अल्लाह पाक हौसला दे। अब इसके बाद मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। ज़ाहिर है एक माँ का जवान बेटा और एक ही इकलौता बेटा 22 साल, इनका सहारा भी है। ज़ाहिर है अब इनकी जो उम्र को ये पहुँच चुकी हैं, इस उम्र में ज़ाहिर है बच्चे ही सहारा बनते हैं, ख़ास तौर पे बेटे जिनकी दुआएं करके जिनको मांगा जाता है सहारे के लिए। और जब सहारे का टाइम आए तो उनके साथ ही कुछ ऐसा मिसहैप हो जाए। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? वो अभी तक वो गोली कहते हैं जितनी मर्जी दरखास्तें दो, जो मर्जी करो, हमें किसी का बाहर नहीं है। डीएसपी के मतलब झूठ बोल रहा है, कह रहा है जी डीएसपी ने कहा ये हमें पता है, इसका ये है वो। अब सही बात नहीं बता रहा। मैंने दरखास्तें भी दी हुई थी, मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन वो कुछ नहीं, मेरे कोई बात नहीं सुन रहे। तो अभी थाने मिलने जाती हैं तो क्या कहता है आपका बेटा? मेरा बेटा कहता है मेरी टांग बहुत दर्द होती है। कौन सी टांग में गोली लगी?
मेरा कभी साइड है कि सजी साइड है, मैं गौर नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे एक तो मैंने बताया ना कि पहले उसकी जख्मी है, दूसरी टांग पे इन्होंने गोली लगा दी। तो क्यों नहीं पुलिस वाले क्यों नहीं इलाज करवा रहे? वो कहते हैं जी, रोज़ कहते हैं हम जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं हॉस्पिटल में, दुआ करो आपके काम जा रहे हैं जी। इनका पास ही नहीं हो रहा। कभी कहते हैं ज़मानत करवा लो, ये ले जाओ आप लोग खुद ही करवाओ। मैं कहाँ से 1.5 लाख रुपया लगाऊँ? पहली बात, बाहर कोई नहीं करता ऑपरेशन, गवर्नमेंट के खाते में यही लोग करवा सकते हैं। तो रिहाई वगैरह करवा रहे हैं वकील? नहीं, वो भी नहीं। अभी स्कूल पे पैसे लिए तो वो भी मेरे पैसे घर से कोई ले गया। पैसे घर से कुछ रहा? हाँ जी, 20,000 लिया था सूद पे, वो भी कोई पता नहीं कोई ले गया निकाल के पैसे, अब हमारे पास नहीं है। तो अभी आप थाने जाते हैं, जब पुलिस वालों को कहते हैं कि इलाज करवाएं मेरे बेटे का, तो वो पैसे मांग? नहीं, वो कुछ भी नहीं, बस अनसुनी बात कर देते हैं। उल्टा मुझे तो अब मुझे नहीं बुलाते, मेरे मियाँ को बुलाते हैं कि आओ आके बात सुनो, पैसों की डिमांड करने के लिए बुलाते। कहाँ से पैसे दूँ? पहले 1.5 लाख की थी दोनों बच्चों की, अब एक दोनों का 1 लाख रुपया मांग रहे। मेरे पास 1 रुपया नहीं। मैं तो पहले सूद पे पैसे इकट्ठे कर के लोगों से लेके इकट्ठे कर रही थी, अब मेरे पास तो नहीं है, कहाँ से दूँगी इनको पैसे मैं? मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ सफाई का काम करते हैं मून मार्केट में। तो कैसा बेटा था, फर्मा बरदार? बस सही था, ऐसे क्या मैं कहूँ, बस घर का निज़ाम चला रहा था, अच्छा था। जब दुनिया में आते हैं बच्चे फिर बैठते उठते हैं ख़राब हो जाते हैं, इतना बुरा भी नहीं था, सास करने वाला था मेरा। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को गोली निकाले। अब बेकसूर है, यहीं से निकालें। कहते जी आप पैसे दो, तो फिर भी इन्होंने बच्चा ही देना है, या पर्चा करके कहते आगे भेजेंगे। अभी तक पर्चा भी नहीं कर? पर्चे 4 दिए हुए हैं, पर्चे दिए हुए हैं, 3 लड़के थे, 4 पर्चे दिए हुए हैं। तो बाकी और कौन कौन सा? आपको वैसे पता था, अंदाजा था कि अभी ये कुछ गलत हरकतों में मुलविस है? बेटा ये मैं वहाँ हूँ, मैं अब बच्चों की कसम तो मैं दे नहीं सकती, ठीक है, लेकिन घर से तो चिंग चिंग चलाने जाता था। नहीं, माँ को एक अंदाजा हो जाता है ना, कि अंदर से महसूस हो जाता है कि मेरा बेटा शायद गलत काम में मुलविस। वो तो हमें डर ही लगा रहता था, जब एक दफ़ा इंसान करता फिर डर ही लगता है ना, कहीं दोबारा ना हो। कहता नहीं मामा अब नहीं मैं करूँगा, लेकिन फिर भी जब ये पता चला उस वक़्त से हमें इसको यही, मैं उल्टा अपने बच्चे को बोलती हूँ कि तू ये काम ना करता तो ये तक नौबत ना आती। रात में मैं उसको बोल कर आई हूँ। शादीशुदा भी था एक बेटा? हाँ जी, एक बेटी का बाप है, 1.5 साल की बच्ची है उसकी। तो आप जाती हैं तो कोई बेटी के बारे में जिक्र कर? हाँ जी, पूछता है, रोता है, कहता है उन लोगों को कहे मेरी बच्ची दे दे, अगर मेरी बीवी ने नहीं रहना तो आप ना मेरी बच्ची दे दो। मैं कहा पहले आपको निकालेंगे भाई, आपका कुछ हो या आप सही हो गए फिर बच्ची ले लेंगे। तो को बच्ची को मिलवाने के लिए लेकर गए हैं? नहीं, वो लेके चली गई बहू, सुबह 10 साढ़े 10 बजे गुस्से में चली गई बच्ची लेके। इतवार का दिन था, 21 तारीख को ये गया है, 22 23 को इतवार जो आया था ना, उससे इतवार को ये चली गई। नादरीन आप हालत देख रहे हैं माँ की। अच्छा अभी क्या आप चाहती हैं, अपने बेटे को रिहाई चाहते हैं? मैं रिहाई भी और उसकी गोली निकाले। भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में कहाँ पैसा 1.5 लाख रुपया लगाऊं। मैंने किसी से पता किया, उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपया लगता है प्राइवेट में, तो लिहाजा मेरी यही इनके आगे अपील है कि मेरे बच्चे की गोली निकाले, इसको छोड़े। हमारी दुआएं माँ जी आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी नादरीन बिल्कुल आप देख रहे हैं 55 साला माँ जो है इस वक्त बिस्तर को लग चुकी हुई हैं। उनका बेटा जो है, उसका बेटा 22 साला इस वक्त थाने में मौजूद है, और उससे भी बड़ी इनके लिए तकलीफ़ दे ये बात यह है कि उनके मुताबिक उनकी टांग में गोली लगी और वो तकलीफ़ के अंदर वहाँ मौजूद है। जब ये जाती है मिलने के लिए तो वो रोता है, माँ से कहता है कि मेरी टांग का इलाज करवा दो। बच्चों को भी सोचना चाहिए, जब वो किसी ऐसी हरकतों में मुलविस हो रहे होते हैं तो उनको भी अपने वालदैन का सोचना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता हमें कुछ हो जाता है तो हमारे वालदैन का क्या होगा। और फिर ज़ाहिर है अब वो एक जवान बेटा वहाँ पर वो किस तरह रह रहा होगा, अपनी माँ को जब देखता होगा इस हालत में, और ये माँ जब अपने बेटे को देख कर आती होगी तो रात को पता नहीं नींद आती होगी कि नहीं आती होगी रात को, तो आप सोच भी नहीं सकती होंगी। मुझे बहुत दुख होता है, हर वक्त जहन में ये आता है। वो कहता माँ मेरी टांग मुझे लगता है कि तो कटेगी। मैं कहा नहीं बेटा, लेकिन ये लोग जब तक नहीं उसका कुछ करवाएंगे तो यहाँ तक नौबत इन लोगों की वजह से आएगी। क्यों नहीं करवा रहे मेरे बच्चे का इलाज? गोली तो निकाले। हमारी दरख्वास्त है आला अफसरान से भी, ख़ास तौर पे जो निगरान हुकूमत इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो कि कुर्सी पर बैठ कर ये समझ रहे हैं कि अब शायद ये जो कुर्सी है
ये मुझे मिल गई है तो वो ना जाने अब मेरे पास मुझे क्या हो गया, शायद ये कुर्सियाँ कई लोगों को आई हैं, मिली हैं और चली भी गई हैं। तो ये कुर्सी वैसे भी आपको निगरानी के लिए मिली हुई है और आप इस पर बैठ के अगर फ़िरौनियत दिखा रहे हैं अपनी, तो आप जो बाकी मामला ठीक कर रहे हैं, पहले अपनी पुलिस को ठीक कर लें। उन पुलिस में जो लोग हैं जिन्होंने पकड़ रखा है नौजवानों को, और उनकी जो फैमिलीज़ हैं इस तरह बर्बाद हो रही हैं, खजल हो रही हैं। ये माँ है, ये सिर्फ एक उस 22 साल नौजवान की माँ नहीं है, पूरी कौम की माँ है जो कि इस वक्त न जाने किस हालात में यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, गुजर बसर कर रही है। एक ही बेटा 22 साल का जो कमा के कुछ लाता था तो इनका घर का सर्किट चलता था, ना जाने ये कैसे अब अपने घर का निज़ाम चला रही होंगी। मेरी फिर से दरख्वास्त है आला अफसरान से, IG साहब से, मोहसिन नकवी साहब, दोबारा से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो कुर्सी पे आप बैठ गए हैं, ये कुर्सी आपने ताहयात इस पर नहीं बैठे रहना। ये फ़िरौनियत जो है इसको छोड़ें और जो मामलात हैं असली हमारे कौम की उनको हल करें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अलादान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।